ओम शांति। आज की वाणी 18 फरवरी 1986। तो जैसे कि 1986 गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। बाबा ने इस वाणी में कहा कि गोल्डन जुबली मनाना अर्थात गोल्डन स्थिति, निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। तो गोल्डन स्थिति होगी तो हमसे गोल्डन सेवाएं भी स्वतः होंगी। हमारे संकल्प भी हर सेकंड गोल्डन होंगे। तो बाबा ने निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनने की हमें युक्ति बताई। कि ऐसा ना हो कि कभी-कभी हम बीच में रुक जाएं। लंबे काल का, बहुत काल का हमें अभ्यास करना है, तो वो निरंतर होना चाहिए। रुक-रुक कर नहीं, कभी-कभी नहीं, निरंतर। तो बाबा ने कहा कि अब अपने छोटी-छोटी बातों के पीछे, तन के, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध के पीछे अब अपना समय, संकल्प नहीं गवाओ। क्या करना है? बाबा ने कहा अब स्वयं को सेवा में लगा दो और सेवा में लगाओगे तो स्व उन्नति अपने आप हो जाएगी। हम अपने एक-एक संस्कार को, कमजोरियों को समाप्त करने के लिए भी हम योग लगाते हैं, कुछ-कुछ हम अभ्यास करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अपने संस्कार परिवर्तन में भी समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। दाता, विधाता, वरदाता के संस्कार इमर्ज करो। ये जो महासंस्कार है ना, विश्व कल्याण प्रति, सेवा के प्रति करने के, ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देंगे। तो हमें निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनना है। और देखें तो इसी में संगम युग का सबसे बड़े से बड़ा सुख है, मौज है। इसी में हम अपने आप को बिजी रखें। और बाबा ने हमें इसके लिए कितने सुंदर प्लेटफॉर्म दिए हैं, संगठन दिया है, इसका हम पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। आइए आज की वाणी का हम बहुत गहराई से आनंद लेते हैं। बाबा जहाँ-जहाँ हमें ले जा रहा है, जिस संस्कार को इमर्ज करने की बात कर रहा है, वो संस्कार तुरंत इमर्ज हो जाएँ। ऐसा ना सोचे कि मुझे फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। बाबा ने कहा कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। चलते-फिरते ये अभ्यास होता रहे। बनना नहीं है, मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही देवता। तो आइए वाणी को बहुत गहराई से एकाग्र होकर सुनते हैं, मनन करते हैं और अपने भीतर समा लेते हैं। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। ज्ञान सागर बाप अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, हम सभी विश्व कल्याणकारी हैं। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। हम हर एक आत्मा ज्ञान की गंगा है, क्योंकि हमसे निरंतर ज्ञान ही छलकता है। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, हमारे व्यवहार से। तो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां-कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। जब भी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो एक तरह का वो योग है, मिलन है, क्योंकि बाबा के उस भावनाओं में, बाबा के महावाक्यों में हम जैसे डूब जाते हैं, उसी का स्वरूप बन जाते हैं। तो यह ज्ञान सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गईं। हम सब भी देखें तो कहाँ-कहाँ से इस मीटिंग में बैठे हैं बाबा के सामने। दुनिया के शायद विदेश से भी, देश विदेश से हम सब एक साथ बाबा के सामने बैठे हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने हमें जहाँ भी हैं हम
जो भी सेवा दी है, जिस भी सेवा के हम निमित्त हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर सेवा की भावनाएं उत्पन्न होती है ना, मुझे करना है, मैं निमित्त हूँ, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसे बाबा हमारे अंदर एक शक्ति भर देता है, वरदान भर देता है, हम जैसे आगे ही बढ़ रहे हैं, तो मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान, विश्व कल्याणकारी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। पापा के सामने हमारी दादियां भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, जिन्होंने कितनी सेवाएं की, कहाँ कहाँ से। तो अपने रहम दिल से, अपनी शुभ भावनाओं से, अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप से, तो पूरे विश्व में ज्ञान फैलाया, बाबा के वरदानों को, बाबा की शक्तियों को और आत्माओं को भी अनुभव कराया। इसलिए आत्माओं के दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, महसूस होता है ना कि सभी को बाबा मिल जाए, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। स्नेह से उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है, सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। ये 1986 की बात है, कितनी सेवाएं फैली। और आज देखें तो शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां बाबा का सेवा स्थान नहीं हो। विदेशों में भी हर जगह बाबा के बच्चे हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो, और ये भी है। देखिए, तो अब सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। जो हमारे बड़ों ने इतनी मेहनत की, तब तो कुछ भी नहीं था। कहाँ कहाँ स्थानों पर जाकर के नई सेवा करना, बिल्कुल जहाँ पता ही नहीं कि परमात्मा का ज्ञान क्या है, कुछ भी नहीं पता, ब्रह्मा कुमारी कौन है, वो वहां जाकर बीज डालना, ये हमारे बड़ों ने करके दिखाया। तो स्वस्थिति, स्वउन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। सेवाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ स्व उन्नति भी बढ़ती जाए, होती जाए। तो अब बाकी क्या रहा? जैसे आदि में सभी रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जो आज हम सेवाएं देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ों का कितना समर्पण है। जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो कैसे दिन रात सेवाएं होती थी। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। कौन सी विशेषता? समर्पण की। आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण दिखते थे, वह कृष्ण रूप में दिखाई देते थे।
तो बाबा ने सेवा कैसे की? बाबा तो निरंतर निरंतर अपने स्वरूप से सेवा करता था। उनसे कृष्ण का सभी को साक्षात्कार होता था। तो साधारण रूप देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना, दादा है, यह सोचते थे। चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। दादा नहीं दिखता था, कृष्ण दिखाई देता था। ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप ने यह विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहां भी गए, सबने देवियां ही अनुभव की। हमारी देवी दादियों से, बाबा से, मम्मा से, सबको जैसे कि वो स्वरूप थे, उनसे सेवाएं छलक रही थी, अपने आप हो रही थी। कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं थी, बस निरंतर हो रही थी। कल जैसे शाम को मनसा सेवा में एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि मेरे ऑफिस के लोग भी जब मैं होती हूँ तो उन्हें अनुभव होता है कि उन्हें कुछ मिल रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कि नुमा शाम का समय है, लेकिन मैं यदि बिजी भी हूँ तो नुमा शाम करते करते ऐसा अभ्यास हो गया है कि मैं जहां भी हूँ, मेरा बैठने का समय नहीं है, योग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझसे अपने आप ही वो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, अपने आप ही अंदर योग चल रहा है। चाहे वो मैं कर्म में हूँ, कर्म क्षेत्र में हूँ, लेकिन अपने आप ही ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर योग के वाइब्रेशन निकल रहे हैं। और अब आसपास वाले भी कहते हैं कि आप होते हो तो हमें अच्छी अनुभूति होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा एक बहन ने कल अनुभव सुनाया था अपना। तो हम भी ऐसे ही बन जाएं कि सिर्फ बैठने वाले योगी नहीं, कुछ देर के योगी नहीं, सिर्फ मनसा सेवा की कुछ समय ऐसे योगी नहीं, लेकिन हमसे निरंतर सेवाएं होती रहे। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प बस ऐसे ही चलते रहें, जैसे कि बस दूसरों को हम दे ही रहे हैं, नेचुरल दे रहे हैं। जो बड़ों ने किया और उनके स्वरूप से सेवाएं हुई, तो ऐसे ही अनुभव किया ना कि यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। तो हम सब जब कर्म में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो न्यारेपन कितने रह पाते हैं, इन्वॉल्व तो नहीं हो जाते किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के संकल्पों को देखकर। कभी होता है ना, उसने ऐसा किया जो बाबा ने कल की वाणी में कहा कि दूसरे की कमजोरी को चित्त पे रख लिया, तो क्या हुआ? जो भरा था अंदर वो सब चला गया, जमा का खाता फिर माइनस की ओर चला गया। हम क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट होता जाए, लेकिन डेबिट भी हो रहा है। तो वो न्यारापन कितना है कि मैं हूँ सेवा के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, लेकिन मुझसे निरंतर सेवा होती रहे, उसके लिए न्यारापन। तो सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये विधि है, हमें सिद्धि स्वरूप बनना है कि मुझसे स्वतः ही निरंतर सेवाएं होती रहें, निरंतर बाप का अनुभव होता रहे। गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी। जब गोल्डन जुबली मनाई गई ना, तो वहां पर सभी को देवताओं की ड्रेस पहनाई गई थी, हमारे सभी बड़ों को। और सब स्टेज पर बैठे थे वो गोल्डन ड्रेस पहनकर, और सबको ऐसा ही लग रहा था जैसे सच में देवियां बैठी हैं।
देवताएं बैठे हैं। तो चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह गोल्डन जुबली मनाना। ना ऐसा नहीं कि कुछ समय बैठे हैं तभी अनुभव हो, चलते फिरते हमसे यही सेवा होती रहे। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना? या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। तो गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। यदि मेरी स्मृति में है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, तो कहते हैं ना, जैसी हमारे संकल्प चल रहे होते हैं, जैसी स्मृति होती है, वैसा ही दूसरी आत्माएं भी अनुभव करती हैं। कई ऐसे अनुभव भी सुनाए गए हैं कि मैं अपने देवता स्वरूप में ही बैठा था और कोई आया और उसने मुझे देखा और मेरे पास आया, कहता है कि तुमसे तो देवता दिखाई दे रहा था। ऐसे अनुभव भी सुनाए गए हैं। तो जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसा हमारा संकल्प, स्वरूप, स्मृतियां होंगी, वैसा ही हमसे वाइब्रेशन फैलेंगे, वैसा ही दूसरों को अनुभूति होगी, तो यानी सेवा होगी। तो गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। समय को भी, संकल्प को भी। हाँ? और हम ये भी देखें, हम जिस भी स्थान पर हैं, चाहे हमारे आसपास कैसी भी आत्माएं हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन कैसे हैं, लो हैं, उनके संकल्प प्योर नहीं हैं, लेकिन मेरे प्योर संकल्प, मेरी प्योर वृत्ति दृष्टि उनके संकल्पों को चेंज कर देती है। ये हम अनुभव करके देखें, अभ्यास भी करें। हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं ना, अपने बाहर जाकर के प्रोफेशन में हैं या कहीं भी बिजनेस में हैं, लेकिन मेरे संकल्पों से हम अब काम करें। ग्रुप में बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन अंदर संकल्प क्या चल रहे हैं? मैं दूसरों के प्रभाव में तो नहीं हूँ कि दूसरे जो बोल रहे हैं मेरे संकल्प भी वही हो गए। दूसरे ने ऊंची आवाज से बात की तो मैं भी ऊंची आवाज से करने लगी। ना दूसरों के हाव भाव चेंज हो जाते हैं बातें करते करते, तो मेरे भी हो गए। ऐसी तो अवस्था नहीं है ना मेरी। मेरी अवस्था बाबा के वाइब्रेशन के भीतर मैं कितना अपने आप को निरंतर अनुभव कर रही हूँ, और फिर वो वाइब्रेशन सभी आत्माओं को प्रभावित हो। तो बाबा कहते, अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। अब स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। क्या करते हैं हम दिन भर? छोटी छोटी बातें हो रही हैं, उसी का चिंतन चल रहा है, वही वर्णन कर रहे हैं, या अपनी बीमारी का वर्णन हो रहा है। मन ऊपर नीचे है, ये चाहिए वो चाहिए, या संबंधों के पीछे इसको निभाना है, इसको संतुष्ट करना है, इसी में लगे हैं। बाबा कहते हैं, सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त करना। अब ये जो भी हो रहा है ना, तन की बीमारी भी है, तो बाबा कहते हैं उस पर योग के प्रयोग करो। साधन है, लेकिन साधन होते हुए भी साधना चलती रहे, न्यारापन रहे। संबंध भी हमारे चाहे लौकिक भी हैं, लेकिन उनमें भी बाबा कहते हैं सेवा का संबंध देखो। तो बाबा ने हर एक बात की युक्ति बताई है। तो अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो ना, मेरापन परिवर्तन करें, मेरा साधन, मेरा ये, मेरा संबंध, मेरा शरीर, अब इसको हम सेवा प्रति लगा दें। कई बार ऐसा देखा मनसा सेवा में, कितनी आत्माएं हैं जो बीमार होती हैं, लेकिन फिर भी वो योग के प्रयोग में बैठी हैं।
बिल्कुल वीडियो उनका दिखता है कि बिल्कुल सीधे बैठी हैं, उन्होंने केस दिया है अपना, उनका क्रिटिकल केस है, फिर भी वो बैठी हैं और उनसे विश्व सेवा हो रही है। वो बैठी हैं बिल्कुल जैसे एक रस होकर के, बाबा के बिल्कुल एकाग्र होकर के पूरा 1 घंटा। तो देखिए, वो सिर्फ़ अपने प्रति नहीं करवा रही, वो सबको दे रही हैं। और देखें तो सबकी दुआएँ काम करती हैं। बाबा कहते, जैसे भक्त लोग श्वास-श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास-श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। तो निरंतर महादानी का क्या अर्थ हुआ? निरंतर महादानी, कल की वाणी में भी जैसे था, मेरे सामने कैसी भी आत्मा है, कितने भी कमज़ोर संस्कार वाली है, कुछ भी है, लेकिन उसके प्रति चिंतन नहीं। ऊपर-ऊपर से उसका दिख रहा है, व्यवहार ऐसा है, कमज़ोरी है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ? मैं उसके केवल पवित्र स्वरूप को देखूँ। जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, वो सत्य नहीं है, उसके पीछे सत्य कुछ और है। सूर्य, बादल आगे आ गए, लेकिन सूर्य नहीं छिप सकता। बादल छटे, सूर्य अपनी रोशनी ले आता है। तो ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं? बादल देख रहे हैं या उसके पीछे के सूर्य को देख रहे हैं? तो कोई भी आत्मा है, लेकिन मुझे केवल उसका आदि अनादि स्वरूप ही दिखाई दे, वृत्ति मेरी शुद्ध हो। तो बाबा कहते, 4 घंटे के, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। तो कोई शेयर करना चाहेंगे कि कैसे हम निरंतर महादानी बने, कैसे हमसे हर घड़ी विश्व कल्याण ही चलता रहे। यदि कोई यहाँ तक शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके ओम लिए हम शांति। कौन-कौन से अभ्यास करें? जी। ओम शांति जी। इसमें बाबा जी कहते हैं मुरली में कि हमको हमेशा शुभ भावना, शुभ कल्याण की भावना से देखना चाहिए और उसके दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए। यदि हमको हमेशा गुणों को ग्रहण करना, गुणवान बनना है। ओम शांति। जी, जितेंद्र भाई। ओम शांति। इसमें हम ऐसे भी जैसे अभ्यास है, अभी तो हम सभी अभ्यासी ही हैं। इसमें एक ये रहती है कि सूक्ष्म में भी हमसे लोगों के प्रति गलतियाँ ना हो। जैसे इसमें हम छोटी-छोटी चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं गाड़ी भी पार्क कर रहा हूँ कहीं पे, तो मैं ऐसी जगह ना लगाऊँ जिससे औरों को तकलीफ हो उससे। मोड़ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो उसमें भी मोड़ते वक़्त बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हमारा जो बिहेवियर, हमारी वृत्ति बनाती है ना, उन चीज़ों पे सूक्ष्म में अब ध्यान रखने की बहुत प्रैक्टिस रहती है कि मेरे को तो देवता बनना है, तो मेरे से दूसरों को दुःख किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जैसे कूड़ा भी सही जगह पे फेंकना एक सेवा है, क्योंकि अगर आप गंद नहीं फैला रहे, तो भी आप विश्व कल्याण में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैं छोटे-छोटे प्रैक्टिकल बातें इसलिए बताता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे को सबको उससे हेल्प मिलती है। और जैसे आपने जी ये भी बोला कि सामने जैसे सूरज, बादल आ जाए तो छिप नहीं सकता। इसमें ये कोशिश रहती है कि सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, जैसे हमारे वर्किंग स्टाफ भी है, गलतियाँ तो करते हैं, लेकिन हम चित्त पे नहीं रखते उस बात को। उसको वो बताते वक़्त, समझाते वक़्त हम यही सोचता हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि ये भी बाबा का बच्चा है, अभी ज्ञान में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये बाबा का ही बच्चा है। और मैं लॉ एंड लव के बैलेंस को दिमाग में रखते हुए उसको उसकी गलती समझा देता हूँ और उसके गुणों को याद करता हूँ उस वक़्त। तो मेरे को फिर उसके अवगुण चित्त पे नहीं रखता मैं। उसको बता देता हूँ कि वैसे तो इतना अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी ही करता है हमेशा।
तो ऐसे ऐसे हम ये प्रैक्टिकल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस में तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जब हम गुण याद कर लेते हैं किसी के, तो फिर वो सामने वाला चाहे कितना भी गलत किया हो उससे उस वक़्त गलती हो भी गई हो, और वो गलती के लिए भी मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा कर्म बंधन था, जो कट गया। मैंने शायद पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे ये तकलीफ़ इस आत्मा को उत्पन्न हुई होगी। ओम शांति। ओम शांति। पूरे दिन में हम कितने कर्म करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं। तो हम जो भी कर्म करते रहे हैं तो उसमें सदा ये हमारी आदत बन जाए कि कहीं मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही हूँ मेरे कर्मों द्वारा, कहीं किसी का दिल दुखा तो नहीं रही हूँ। अगर मेरा ये अटेंशन रहता है हर कर्म करते हुए तो वो भी एक निरंतर सेवा बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के ज्ञान में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये समझ में आती है कि बाबा संकल्पों पे काम कराते हैं। जैसे संकल्प में परिवर्तन होगा तो स्थूल जो संस्कार में परिवर्तन वो हो ही जाता है। हम थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं कि हो रहा है, नहीं हो चुका है या हुआ ही पड़ा है। जैसे इस तरह से थॉट्स हमारी चलनी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में भी जैसे श्वास श्वास में भगवान का नाम लिया जाता था, उसकी माला जप पी जाती थी, रटन किया जाता था, उसका भी एक पीछे का भावार्थ यही है कि आप संकल्प या हर एक श्वास में किस तरह से भगवान को याद करते हैं। लेकिन उसकी क्लियरिटी इतनी नहीं थी जितनी अब बाबा ने हमें बताई कि हर संकल्प हर श्वास में सेवा चलती रहे, विश्व सेवा, हर वृत्ति वाइब्रेशन दृष्टि से सेवा होती रहे। क्योंकि अब तक का जो स्लोगन था कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, बाबा ने आज ये बहुत गहरी और बहुत डीप बात के विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये कि हर एक आत्मा जब ज्ञान में आती है तो उसको ये रियलाइज होता है कि बाबा तो इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और मुझ में अभी भी क्रोध है, मैं छोटी छोटी बातों पर रेस्पॉन्ड करता हूँ और छोटी छोटी बातें मुझे अफेक्ट करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेपन मेरापन का भाव रहता है और वो उस पर वर्क करते हैं। और वर्क करते करते जैसे उस पर एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं और फिर ये संस्कार परिवर्तन में बिजी रहते हैं कि वो 21 दिन का प्रयोग करेंगे, फिर सोमान में सेट होंगे। ये सारा चीज करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि वो उस स्व परिवर्तन से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो बाबा आज ये तो बता रहे हैं कि अगर आप विश्व कल्याण की भावना अंदर से रखेंगे कि बेहद की सेवा करना है, कि बेहद की सेवा करने से एक बड़ा सा थॉट डेवलप होता है कि मुझे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सृष्टि के हर आत्माओं के लिए वर्क करना है और सबको शुभ भावना शुभ कामनाओं के साथ अपने एफर्ट्स करने हैं। तो उसमें विश्व में तो मैं आ ही गया, पूरी सृष्टि में मैं हूँ। तो विश्व कल्याण की भावना होगी तो स्व कल्याण की भावना ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। वो छोटे छोटे माया को भगाने की मेहनत न करके ऑटोमेटिक हमारे में जो परिवर्तन होगा वो हम चेक भी कर पाएंगे और एक मनसा सेवा भी हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा निरंतर महादानी बनो, या हम निरंतर सेवाधारी की बात भी करते हैं। तो सेवा का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सेवा करनी है या मुझे प्रकृति की सेवा करनी है, आत्माओं की सेवा करनी है, या हम बैठकर मनसा सेवा कर रहे हैं या हम चलते फिरते कर रहे हैं। सेवा का अर्थ ही है भाव और भावना से देने का भाव है। बाबा ने जैसे कहा निरंतर महादानी बनो, तो हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सारा दिन हमें सिर्फ अपनी भाव और भावना को कंप्लीटली प्योर बनाना है। फोकस सिर्फ इंटरनली है। बाबा ने भले कहा कि विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, लेकिन विश्व कल्याण भी इनसाइड आउट है, आउट इन नहीं है। तो अगर हमारी भाव और भावना एकदम प्योर है तो उसका जो इफेक्ट है वो सबसे पहले बॉडी पे पड़ता है, तो बॉडी की सेवा होती है। उसका इफेक्ट फिर हमारे रिलेशनशिप्स पे पड़ता है, तो आत्माओं की सेवा होती है। फिर जहां जहां हम कदम रखते हैं वहां वहां संबंध संपर्क में सेवा होती है। फिर हम जब
प्रकृति में तो 24 घंटे रहते हैं, 5 एलिमेंट्स के बीच में रहते हैं, उनकी सेवा होती है। तो नेचुरली है, क्योंकि बाबा निरंतर महादानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे सोचने से सेवा नहीं होगी, लेकिन हम प्रैक्टिकली में जो है, जो बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा था, आप ज्ञान और योग का स्वरूप बनना है, हमारे स्वरूप से निरंतर सेवा हो, उसके लिए फोकस हमारा अपने स्वरूप पर है कि हम अपने वाइब्रेशंस को सारा दिन इतना प्योर बनाएं कि इस दुनिया में रहते हुए भी मुझ पर किसी चीज का इफेक्ट नहीं हो, लेकिन मुझे बाप समान स्थिति में रहना है, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा, मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा, मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो उस स्मृति स्वरूप में रहने से हमारे वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली इनसाइड आउट सेवा हो ही रही है। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ, तो जैसे भी जितिन भाई ने एग्जाम्पल दिया, छोटी सी बात की, गाड़ियां हम कभी इधर उधर रख देते हैं तो दूसरों को तकलीफ होती है, तो हम इधर उधर क्यों रखते हैं? तो देखें तो कोई संस्कार हमारा ऐसा बना हुआ है ऐसे ही रखने का। एक बार कभी हमने रख दी तो अगली बार भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन जैसे ही हमने ये संस्कार या ये संकल्प अपने अंदर लेकर आए कि नहीं, इससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने उस गाड़ी को सही जगह लगाया। मैं अपनी स्थिति में हूँ, फरिश्ता सो देवता स्वरूप में हूँ, तब मेरे अंदर ये संकल्प आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, इसे सही जगह लगाना। तो ये सोचा कि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उससे मैंने अपना कल्याण कैसे किया कि उससे मैंने अपने संस्कार को चेंज किया। मेरा पहले दूसरा संस्कार था, लेकिन अब अटेंशन दिया कि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने अब अपने उस संस्कार को बदल दिया। अब मेरे अंदर वो नया संस्कार डेवलप हो गया, तो वो स्व कल्याण मैंने स्वतः अपने प्रति किया। जब दूसरों को हम शांति दे रहे हैं, तो मैं पहले शांति की अनुभूति में हूँ, अपने भीतर शांति फील कर रही हूँ। एक मिनट। बाबा कहते हैं, जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी। हम बिजी हैं तो माया भी फिर दूसरी जगह बिजी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत ही नहीं रख सकते। देखें तो समस्याएं भी कहाँ आती हैं, हमारे संकल्पों में ही आती हैं। समस्या बाहर कुछ भी नहीं होती, लेकिन हम यदि सेवा में या श्रेष्ठ कर्मों में बिजी हैं, तो फिर हमारे संकल्प कहाँ कहाँ पे बिजी हैं? अच्छे काम में बिजी हैं, हमारे अंदर अच्छे स्वमान चल रहे हैं, दूसरों की सेवाएं के प्रति हम अपना कुछ समय लगा रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई समस्या होगी भी, तो उसके प्रति हमारा संकल्प ही नहीं चलेगा, और अपने आप ही वो एक समय आता है ना कि समय आता है और फिर वो निकल जाता है, तो अपने आप ही वो समय हमारा सेवा में निकल गया, तो फिर समाधान का समय आ जाएगा, समस्या का समय निकल चुका। तो जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, बातें तो आएंगी, सिचुएशंस तो आएंगी हमारे सामने, लेकिन वो कुछ भी नहीं, क्योंकि स्थिति श्रेष्ठ है, वृत्ति में शुद्ध भावनाएं हैं। तो अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। पुराने संस्कार अपने आप चले गए,
नया संस्कार जैसे ऊपर आएगा तो कमजोर संस्कार अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे। तो इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने नया संस्कार लिया कि मुझे गाड़ी सही जगह पर पार्क करनी है, नहीं ना, तो फिर क्या हुआ, मेरा जो पुराना संस्कार था वो अपने आप ही समाप्त हो गया। जैसे सिस्टर शिवानी भी हमेशा अभ्यास कराती हैं अपनी क्लास में कि जब इतनी सारी सभा बैठी है और सब जब एक साथ उठकर बाहर जाते हैं तो कैसा वातावरण हो जाता है। तो दीदी हमेशा बोलती हैं कि देवता लोग कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, इस स्मृति में आ जाओ। उनकी सबकी दीदी स्थिति बना देती हैं और फिर सब धीरे धीरे आराम से ना, किसी को धक्का नहीं लगे, सब अपने अंदर स्व स्थिति में स्थित होते हुए धीरे धीरे चलते हैं, देवताई रूप से चलते हैं ना। तो फिर उसी उसी स्थिति में भोजन में जाते हैं। तो बाबा कहते अब युद्ध के समय नहीं गवाओ, युद्ध में समय नहीं गवाओ। अब बस अपने संस्कार को हम इमर्ज कर लें, अपने श्रेष्ठ संस्कार को ऊपर ले आए। तो विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो, मैं हूं ही विजयी। और विजयी यानी क्या, कि अपने आप को श्रेष्ठ सम्मान में देखना, मैं फरिश्ता, मैं देवता चल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ। जब उस संस्कार को इमर्ज किया तो पुराना अपने आप ही मर्ज हो गया। जब बाबा ने कल कहा था ना कि अंधकार अपने आप भाग जाएगा यदि रोशनी होगी। ज्ञान सूर्य है, रोशनी होगी, प्रकाश होगा तो अंधकार चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपने अंदर नए संस्कारों को इमर्ज करें, विश्व कल्याण की भावनाएं उत्पन्न करते हैं कि बीमारी है लेकिन मैं बैठी हूँ, मनसा सेवा कर रही हूँ, तो अंदर की बीमारी का संकल्प ही नहीं आता, वो तो अपने आप ही काम कर ठीक हो रही है। लेकिन मेरे अंदर एक नया संस्कार इमर्ज हो रहा है, देने का संस्कार इमर्ज हो रहा है और वो देना ही लेना है। तो दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। चाहे कितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, उनका चिंतन ही नहीं करना। चिंतन श्रेष्ठ संकल्पों का ही हो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देते जाओ, अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सब की करनी है। देखें तो इविल सोल का कितनी आत्माओं पर आजकल अफेक्ट आते हैं केसेस। तो वो इविल सोल आत्माएं ना, उनकी भी तो सेवा होनी है, वो भी अशांत है, भटक रही है। तो जैसे हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि सिर्फ हम इविल सोल के अफेक्ट से इस आत्मा को मुक्त कर दें, उस पर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस इविल सोल की भी सेवा हो रही है कि वो भी अपनी मुक्ति की ओर चली जाए। तो उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है, मुक्ति धाम में भी भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। चाहे दूसरों के अपने कर्म भी हैं, उन्होंने अपने कर्मों से भाग्य बनाया है, लेकिन वो ये भी नहीं जानते ना कि इस कर्म से मुझे, जो मेरे पाप कर्म हुए या विकर्म हुए, उनसे मुझे कैसे निकलना है। उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। कुछ आत्माएं ये भी बोलते हैं कि आप दूसरों के भाग्य में इन्वॉल्व कर रहे हो, आज वो जो भी भोग रही हैं वो उनका कर्म है, आप उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन हम उन्हें शक्ति तो दे सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। वो ताकत ना, किसी को हमें गड्ढे से निकालना है, वो अपने आप नहीं निकल पा रहा, तो हम उसको हाथ दे करके ऊपर खींच लेते हैं। आता वो अपने पैरों से ही है ऊपर, खुद ही चढ़ करके ऊपर आएगा, लेकिन हमारे हाथ देने से
उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो हम बाबा के साथ कनेक्ट होकर के उसे एक सपोर्ट दे रहे हैं, तो उस समस्या से बाहर निकल सके। तो बाबा कहते मेहनत का मेवा नहीं खाओ, अब मेहनत नहीं करनी, सेवा का मेवा ना, कि हमें ये चेंज करना है, अब मुझे क्रोध पे काम करना है ना, अब मुझे लोभ पे काम करना है, ये सब नहीं करना। बस सेवा किया, अपने आप संस्कार इमर्ज होते जाए, नए संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति, संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, कि भाई एक संस्कार के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। हमारे ही संस्कार हमारे सामने समस्या बनकर आते हैं, लेकिन उस संस्कार को हम चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं मैं तो कितनी मेहनत करती हूँ, कितना मैंने योग लगाया, लेकिन होता ही नहीं। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है, व किसी का अपने को और ही ज्यादा होशियार समझने का संस्कार है। होते हैं, ये संस्कार होते हैं, वो भी रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे अंदर ये संस्कार है, क्योंकि वो आदत में है। तो संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है, चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता के इमर्ज करो, तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। तो ये भी देखें, यदि हम किसी एक विशेष संस्कार पे काम भी कर रहे हैं कि मुझे इसे ठीक करना है, लेकिन साथ साथ में मैं सेवा भी कर रही हूँ, साथ साथ अपने अंदर दूसरों को देने की भावना, दूसरों को सेवा, दूसरों को संतुष्ट करना, खुश करना, या उनकी मनसा सेवा करना, किसी भी रीति से मैं सेवा कर रही हूँ, और उस वो सेवा करने से मेरे अंदर जो शक्ति जमा हो रही है, जो दुआएं मिल रही हैं, वो फिर मेरे उस पुराने संस्कार को समाप्त करने में मदद करती हैं। केवल संस्कार पे काम करने से नहीं हो पाता ना, लेकिन साथ साथ हमें बाहरी वो दूसरों का सपोर्ट, दुआओं का सपोर्ट भी जरूरत है। तो अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा, स्वतः ही चला जाएगा। तो दोनों काम, यदि हम संस्कार पे काम कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ सेवाओं पर भी अटेंशन दें। तो एक बार एक बहन का भी एक काउंसलिंग के लिए कॉल आया था। उसका यही कहना था कि मेरे परिवार में ना कोई मुझसे खुश नहीं है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ। वो मेरे किसी संस्कार से परेशान हैं, और वो मुझे सुनाते ही रहते हैं। जब देखो वो मुझे मैं कितना भी कोशिश करूँ अपने आप को चेंज करने की, ठीक करने की, लेकिन वो कभी मुझसे संतुष्ट ही नहीं होते, खुश ही नहीं होते। तो और वो बहुत उदास है, कहती मुझसे अब कुछ भी नहीं होता, मेरे में अब हिम्मत ही नहीं बची है। तो उसने यही कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि किसी की सेवा करो, आप उस संस्कार पे भी छोड़ दो, सोचो ही नहीं उसके बारे में। आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको खुशी मिलती हो, या किसी और की सेवा करो, कुछ भी ऐसा करो कि दूसरे को कुछ मिल, चाहे स्थूल रूप से ही सेवा कर दो, स्थूल ही रूप से दान कर दो। तो जब दूसरा जब खुश होने लगता है, चाहे हम किसी को जानते नहीं, उसकी भी हम सेवा कर रहे हैं,
तो अपने आप ही एक अंदर शक्ति भरने लगती है। वो दूसरे का वाइब्रेशन, जो सुख का वाइब्रेशन है, वो अंदर काम करने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया। तो किसी को सुख देने से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। हमारा जो कोई पाप का खाता है, जो बोझ है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो फिर दूसरों की सेवा करने से वो कम होने लगता है, वो बोझ कम होने लगता है। और फिर हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है अपने आप को चेंज करने की। परिवर्तन शक्ति पर हम निरंतर काम कर रहे हैं ना, अपने आप को चेंज करने के लिए। चाहते हैं कि हम बन जाएं, बाबा जो चाहता है, हम हमें जिस रूप में देख रहा है। लेकिन सेवा करते करते वो अपने आप ही अंदर ताकत आने लगती है। बाबा कहते, जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं ना। उतनी देर हम उस समस्या का चिंतन ही नहीं कर रहे। बाबा कहते, हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा अभी क्या करना है? ग्रुप में कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जिनके शरीर के बहुत सारे चल रहे हैं, हिसाब किताब अपने भी चल रहे हैं, लेकिन वो आत्माएं अपना केस नहीं देती। वो मनसा सेवा करती हैं। वो बस इसलिए बैठती हैं कि दूसरों को मैं बाबा के साथ बैठ जाऊं और मुझे 1 घंटा बस मनसा सेवा करनी है, देना है। तो ऐसे भी अनुभव सुनाए गए कि उनकी अपनी बीमारी अपने आप ठीक होने लगी। उन्होंने अपना केस दिया ही नहीं, अपने बारे में कुछ समस्या नहीं सुनाई, लेकिन बस वो देने के भाव से बैठ गए, तो अपनी बीमारी चली गई। बाबा कहते अभी बेहद को सोचो, बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है। कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान भी उसी चीज का भक्ति में भी किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं सोना दो, तांबा दो, कुछ अनाज दो। उसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक रहस्य है। तो दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा गोल्डन जुबली क्या है? क्या है गोल्डन जुबली? मेरे संकल्प भी गोल्डन, मेरी स्थिति भी गोल्डन। सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? बाबा कितने प्यार से पूछते हैं ना, बच्चे समझा क्या करना है? सब समझ गए? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। आयु के हिसाब से देखें तो चेंजेस आने लगते हैं। वानप्रस्थ में जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे ये भी चिंतन चलने लगता है। तो गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। बाबा ने हमें कितनी सुंदर युक्ति बताई कि निरंतर सेवाधारी निरंतर हमसे होती रहे, जहां भी है, जिस भी स्थान पर है, प्रवृत्ति में है, घर में है, सेवा स्थान पर है, मधुबन में है, लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरी वाणी से, मेरे संकल्पों से, चाहे कर्म से सेवा होती रहे, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। बाबा का वरदान के रूप में याद प्यार अनुभव करेंगे कि सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ स्थिति में, समर्थ स्मृति में रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले,
हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी यहीं तक लेते हैं वाणी को। तो सभी श्रेष्ठ समान में स्थित हो जाएं। मैं कौन? विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याण की स्टेज पर हूँ, कहीं पर भी हूँ, लेकिन मेरे संकल्पों से सेवा हो रही है, मेरे वाइब्रेशन फैल रहे हैं पूरे संसार में। आप सभी विश्व कल्याणकारी भाई बहन अपना अपना मनन चिंतन अभ्यास शेयर कीजिएगा। तो आज का विशेष स्वमान हम क्या ले सकते हैं? आज का स्वमान हम लेते हैं कि मैं चलता फिरता फरिश्ता सो देवता हूँ। चलते फिरते पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। सभी मनन चिंतन शेयर कीजिएगा।